दिल्ली के पांडव नगर स्थित शशि गार्डन में नाबालिग भाई बहन की निर्मम तरीके से हत्या की वारदात सामने आई है। एक ही घर में दो बच्चों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इसमें से एक 16 साल का लड़का है, जबकि दूसरी 8 साल की बच्ची बताई जा रही है। हमलावर ने मां पर भी जानलेवा हमला किया। दूसरे कमरे में बच्चों की मां भी खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मां को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हत्या का शक पिता पर है, जो कि मौके से फरार है। पुलिस अफसरों के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अफसरों ने क्राइम टीम और एफएसएल टीमों को मौके पर बुलाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। बच्चों का पिता श्याम जी की तलाश जारी है। इस घटना में इलाके से लोग काफी डरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस में बारिश ने बिगाड़े हालात। कुर्गन और टोमेन इलाके में बाढ़ की चपेट में आए प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने के लिए राहत बचाव दल मौके पर मौजूद। रूस की टोबोल नदी का भी जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा घर हुए जलमग्न। अब तक 3000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच नहीं कम हो रहा है तनाव। रूस के बिजली स्टेशन पर यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी सेना का एक्शन। रूसी सेना का दावा 50 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। म्यांमार में छिड़ रही जंग को लेकर लोगों में दहशत का माहौल। हजारों लोग टकराव को देखते हुए थाईलैंड की ओर बढ़े। अल्पसंख्यक लड़ाकों ने म्यांमार सेना की आखिरी चौकी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद हालात बिगड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात बनने पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बयान दिया। कहा, हालात को रोकने का ये सही समय। प्रतिशोध की वजह से आएगा विनाशकारी परिणाम। मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए तुर्की और मिस्र ने भी किया आग्रह। तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में हो रहे टकराव को फिलिस्तीनियों के लिए बताया खतरनाक। दक्षिणी इजराइल में जारी है ताबड़तोड़ बमबारी। गाजा पट्टी के ब्यूरिज शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में एक ही मौत, जबकि कई लोग बताए जा रहे घायल। इलाके में दिखा धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना ने एक और युद्ध का वीडियो जारी किया। वीडियो में सेंट्रल गाजा पट्टी में नहल ब्रिगेड लड़ाकू टीम के एक्शन को दिखाया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में नूर शम्स शरणार्थी शिविर में छापेमारी की। खुद इजरायली सेना ने छापेमारी का वीडियो जारी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अंजलि रजावत और गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज 5 बड़ी खबरों के साथ, जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। तो वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जहां एक बार फिर से दूसरे चरण के मतदान के लिए आप प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए पीएम नरेंद्र मोदी, तो वहीं दिग्गजों का धुआंधार प्रचार होगा। आज रांची में इंडी गठबंधन की महारैली होगी, तो वहीं डाइट, डायबिटीज और फाइट ये जारी है लगातार। और डीडी का रंग बदला है, जिस पर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। तो दूरदर्शन का जहां लोगों का रंग बदला, तो इस पर अब सियासी जंग भी शुरू हो गई है कि आखिर ये रंग कैसे बदला गया। तो लगातार ये 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार फिर से शुरू होने वाला। जहां राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। तो जालौर में जहां पीएम नरेंद्र मोदी 1:30 बजे पहुंचेंगे और रैली करेंगे, शाम 4:30 बजे बांसवाड़ा में नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अभी तक देखा गया है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में जुटे हुए हैं। कल जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान पहुंचे थे, उदयपुर में उन्होंने रैली की थी, तो वहीं लगातार पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तो वहीं अब दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार का ये दौर जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, पीएम नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की दहाड़ अलग अलग क्षेत्रों में सुनाई देने वाली है। दूसरे
दौर के चुनाव प्रचार में जुटे हैं तमाम दिग्गज। बिहार, बंगाल, असम में शाह प्रचार करेंगे। दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में प्रचार प्रसार होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक में नड्डा की रैली होगी। बुलढाना, धारवाड़ में जेपी नड्डा की रैली होगी। दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, मालदा में राजनाथ सिंह नजर आएंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं टाइमलाइन। अलग अलग दिग्गज मैदान में जुटे रहेंगे, जहां दूसरे दौर के प्रचार प्रसार में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं, क्योंकि अब कम ही वक्त बचा है, क्योंकि दूसरे चरण के प्रचार प्रसार को खत्म होने में। तो ऐसे में बिहार, बंगाल, असम में जहां गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, तो दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में, वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक में जेपी नड्डा की रैली होने वाली है। दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद और मालदा में, यानी कि पश्चिम बंगाल में और असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आने वाले हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां रांची में न्याय की महारैली होने वाली है, यानी कि विपक्षी गठबंधन की भी रैली होने वाली है। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह की दहाड़ नजर आएगी। तो वहीं बिहार, बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र, कर्नाटक में जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रचार प्रसार करेंगी। तो ये आज तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला अब जारी है और पीएम मोदी मिशन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुटे हैं और बीजेपी के दिग्गज पीएम मोदी के नेतृत्व में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत से अब सियासी समर में कूद चुका है और इस बीच पीएम मोदी ने दावा किया है कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए देश और विदेश में बड़े और ताकतवर लोगों ने हाथ मिलाया है। खास रिपोर्ट देखिए। पहला चरण संपन्न, 6 चरण बाकी। जीत का संकल्प, जोरदार प्रचार। विपक्ष पर प्रहार, मुद्दों की धार। कल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रण संपन्न हो चुका है। पहले चरण के मतदान के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों बेहतर प्रदर्शन के दावे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए के पक्ष में बम्पर मतदान का फीडबैक मिल रहा है। अब रण दूसरे चरण का है और मुद्दों में नई धार है। पीएम मोदी ने शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि देश विदेश की ताकतें उन्हें सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो गई हैं, लेकिन मातृशक्ति का आशीर्वाद उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संसद सत्र के दौरान भी पीएम मोदी ने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया था। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। पीएम मोदी ने अब अपनी गारंटी के पूरा होने की गारंटी देश को दी है। प्रचंड जीत का नया लक्ष्य अपनी पार्टी के लिए तय किया है और जी जान से प्रचार में जुटे हैं। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। दूसरे चरण के ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जालौर में पीएम की मेगा रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार रुंबा राम के लिए पीएम मोदी ये प्रचार करने वाले हैं। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली तय है। बांसवाड़ा की रैली से आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता उनकी नीति, नीयत और अतीत पर सवाल उठा रहे हैं।
राहुल अखिलेश पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पहले यूपी में 2 शहजादों की शूटिंग कहकर तंज किया, तो वहीं राहुल को वायनाड में भी खतरा नजर आने पर अमेठी की तरफ भागने की बात कही। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के